तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का मैं यहाँ पे यूनिट 4 लेके आया हूँ। यूनिट 4 आपका दिया गया कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है सेमेस्टर 2 के लिए। तो देखिए जो दिया गया आपका यूनिट 4 दिया गया कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या है और इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ये क्या है कि न्यायशास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रमाणपात के साधारित तत्व है। यानी कि जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या है, न्याय शास्त्र के, ठीक है, यानी कि न्याय शास्त्र के जो है महत्वपूर्ण प्रमाण पाठ है। और ये दोनों तत्वों को प्रयोग करके जो है वाद विवाद, विचार विमर्श, समालोचनात्मक विचारधारा का विकास किया जाता है। यानी कि हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का हम विचार विमर्श करके क्या करते हैं, इससे समालोचनात्मक विचारधारा का क्या करते हैं, विकास करते हैं, यानी कि इसका हम डेवलप करते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यवहारवाद क्या होता है। ठीक है, व्यवहारवाद क्या होता है, तो व्यवहारवाद का मूल जो मतलब आदान प्रदान चार्ल्स सैंडर्स पर्सन के द्वारा जो किया गया था। यानी कि जो व्यवहारवाद का आदान प्रदान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वो चार्ल्स सैंडर्स के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत, यानी कि व्यवहारवाद सिद्धांत के अनुसार जो विचारों, आदर्शों और सत्य के मूल्यों का मापदंड, ठीक है, मापदंड करके उनके प्रभाव और उपयोग के आधार पर होना चाहिए। यह सिद्धांत मतलब कहता है कि विचारों की सत्यता और उनके प्रभावी और उपयोग होने पर क्या है, निर्भर करती है। देखिए व्यवहारवाद मान्यता की एक सत्य का आदान प्रदान का मतलब जो है वो प्रयोग, प्रशिक्षण और परिवर्तन के माध्यम से होता है। और इसे आमतौर पर कर्मवाद, ठीक है, किस पे, कर्मवाद भी कहा जाता है। यानी कि इसे जो आमतौर पर हम कर्मवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो है कर्मों के माध्यम से जांचा जाता है, यानी कि उसको जो हम कर्म के माध्यम से उसको जांचते हैं। तो व्यवहारवाद मानता है कि जब एक विचार या सिद्धांत व्यवहारिक रूप से उपयोगी होती है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है, तो हमें उसे सत्यता से मतलब कि सत्य जो है वो माना जा सकता है। ये आपका जो है व्यवहारवाद का डिफिनेशन हो गया। अगर वही हम अगर उत्तर व्यवहारवाद की अगर डिफिनेशन की बात करें, तो देखिए उत्तर व्यवहारवाद का जो मूल आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा किया गया था, वो जॉन डेविडेसन, ठीक है, जॉन डेविडेसन द्वारा जो है किया गया था। और यह जो है व्यवहारवाद के उप विभाग के रूप में माना जाता है। यानी कि जो व्यवहारवाद है इसके उप विभाग के रूप में जो इसको मानते हैं। और यह जो है उत्तर विभाग का जो है उत्तर व्यवहारवाद का ये मुख्य ध्येय है, जिसके संदर्भ में माध्यम से जो विचारों की समझ करने का प्रयास करना और इसमें उपयोगी और प्रभावी संदर्भों का जो है प्रमाणपात करने की कोशिश की जाती है, जिससे सिद्धांतों और विचारों की समझ में मदद मिल सके। और उत्तर व्यवहारवाद का यह मानना है कि दोस्तों कि जो सिद्धांतों की जो व्याख्या है और उसका समझ केवल संदर्भों के माध्यम से ही होती है और संदर्भ के अनुसार इसकी समझ को जो है समायोजित किया जाना चाहिए। ये किसके अनुसार मानना है, ये उत्तर व्यवहारवाद का मानना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको निष्कर्ष के तौर पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही जो विचारधाराएं वो सत्य, विचारों की समझ, वाद विवाद और विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सिद्धांतों को परीक्षण करने, विवेचना करने और संदर्भ के अनुसार समायोजित करने में जो है वो मदद करती है। अब देखिए हमारे पास ये सब कुछ दिया गया था। आप यहाँ पे देखिए तो आप अगले सेमेस्टर के लिए हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगले सेमेस्टर के लिए जुड़ेंगे, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ मटेरियल के लिए आप गूगल पर सर्च कीजिए झारखंड वाला .com। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वीडियो, धन्यवाद।